यूपी में महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज एक बार फिर से कुंभमय होने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले कुंभ को लेकर मजहबी घमासान छिड़ गया है। पहले अखाड़ा परिषद का बयान आया कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें देना या कारोबार करने देना सही नहीं है। अब इस पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रतिक्रिया ये है। धीरेन्द्र शास्त्री महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान न देने का बयानों को समर्थन देते हैं। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं का महाकुंभ में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि जिन लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं, उन्हें पूजा पाठ और सामग्री की शुद्धता का ज्ञान नहीं, उनसे ये काम नहीं करवाना चाहिए। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? इस पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तहजीब, इस मुल्क की सकाफत ये नहीं रही है कि कोई भी सामान खरीदते वक्त हम अपने धार्मिक कार्यक्रमों में सामने वाले का मजहब या सामने वालों का धर्म देखें। जब जुलूस निकाले जाते हैं, चाहे वो मुसलमानों का जुलूस हो, तो हम देखते हैं कि हिंदू भाई हमारे शाना बशाना हमारे साथ होते हैं। जब वो जुलूस निकालते हैं, हमारे हिंदू भाई जुलूस निकालते हैं, तो मुसलमान उनके शाना बशाना होकर उनके जुलूस के साथ होता है। इसलिए इस मुल्क के अंदर हमेशा से एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के मजहबी मामलात में उनका ताउन शुरू से किया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके का ऑर्डर जो किया गया है, ये हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत के खिलाफ है, और ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। देखिए, जिस दल का चाल, चरित्र और चेहरा जैसा होता है, उसके कार्यकर्ता, नेता भी उसी राह पे चलते हैं। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि भाजपा रोजगार नहीं देना चाहती, वो आरक्षण का हक नहीं देना चाहती, वो महंगाई से छुटकारा नहीं देना चाहती, वो किसानों की आय दुगनी करना नहीं चाहती, वो अग्निवीर जैसी योजना को रद्द नहीं करना चाहती। इसलिए नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती। लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। अली साहब, महाकुंभ के दौरान मुसलमानों की मौजूदगी न हो, उनकी पाबंदी लगाई जाए उनकी एंट्री पर, इस तरह के बयान आ रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री ने इसको हिंदू आस्था से जोड़ा है। क्या मानते हैं आप? देखिए, महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है, और इसकी पवित्रता बहाल हो, उसको यहाँ के मुसलमान भी चाहते हैं, हिंदू भी चाहते हैं, सिख भी चाहते हैं, ईसाई भी चाहते हैं। लेकिन सनातन धर्म के इस कुंभ को क्या इतना तंग कर दिया जाएगा, संकुचित कर दिया जाएगा? जो लोग सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, क्या उनकी सोच इतनी तंग होगी? ऐसा सनातन धर्म के मानने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा। मुझे लगता है कि आस्थाओं को और धर्म को का पॉलिटिसाइज करना और उसको छोटा करने की कोशिश करना, ये सही नहीं। अगर शास्त्र ये कहता है कि दूसरे धर्म के लोग नहीं रहेंगे तो नहीं रहना चाहिए। अगर आस्था और शास्त्र ये कहता है कि नहीं, सनातन सभी के लिए है, तो सब लोगों के लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। तिवारी जी, धीरेन्द्र शास्त्री का जो बयान आया है, आपकी पार्टी उसको कैसे लेती है? देखिए, ये सब बकवास से देश नहीं चल सकता है। देश अपने नियम, कानून, संविधान से चलेगा। ये बीजेपी वाले बटेंगे तो कटेंगे कि जो सियासत कर रहे हैं, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे देश को नुकसान होगा। ये देश को बांटने की साजिश हो रही है, तोड़ने की साजिश हो रही है इन लोगों के द्वारा। यही संस्कृति है
इस देश की खूबसूरती है। इसलिए हम लोग कहते हैं, सारे पूरे दुनिया में कहा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुओं के पर्व त्योहारों में हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा बनाए गए, चाहे वो छठ महापर्व है बिहार में, इसमें देखिए चूल्हा कौन बना रहे हैं, कौन सारे लोग, जितने दीपावली हो, चाहे आप देखिए जो हम वस्त्र पहनते हैं, जो सिलाई का काम करते हैं, कौन करते हैं? तब तो आप उनको वर्जित कर देंगे, इससे वंचित कर देंगे। आप कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने कहा कि प्रवेश पर कर देंगे, उनके द्वारा सामान बने। ये सब हो क्या रहा है देश में? ये देश को बर्बाद करने का ठेका ये नकली जो सनातन और हिंदू का चोला ओढ़ करके बने हुए हैं, सनातनी और हिंदू, ये लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को देश से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए।